श्री गणेश महापुराण में बालक के धड़ में गजमुख योजना के प्रति शंका। सो जी बोले, शौनक, तुमने जो पूछा वह मैंने सुना दिया है। अब यदि कुछ पूछना हो वह पूछो, यदि जानता होऊंगा तो अवश्य बताऊंगा। तो शौनक बोले, प्रभु, इस कथा के सुनने पर एक शंका उत्पन्न हो गई है। बालक के छिन्न मस्तक के स्थान पर हाथी का मुख ही क्यों लगाया गया? और भी तो अनेक अनेक सुंदर मुख के प्राणी संसार में देखे जाते हैं, और कुछ नहीं तो किसी देवता या मनुष्य का ही सिर उसके धड़ में जोड़ा जा सकता था। इसके अतिरिक्त ये शंका भी अभी रह गई कि शिवा पुत्र के धड़ में गजमुख जोड़े जाने की घटना का विवरण विभिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जाता है। तब उनमें से सत्य विवरण कौन सा माना जाए? सो जी हंसे। उन्होंने कहा, शौनक जी, मैं तो समझता था कि अपनी पूरी शंका का समाधान तो तुम स्वयं ही पा गए होगे, इसलिए नहीं कर सका। परंतु जब तुम पूछते हो तब और भी स्पष्ट करके कहता हूं, सुनो। एक ही चित्त के भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाने में कोई विशेष रहस्य नहीं छिपा है। ये सभी घटनाएं कल्प भेद से ज्यों की त्यों घटित हुई हैं। भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था, उससे यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई है, उसका निवारण कीजिए। भगवान शंकर के पुत्र के सिर पर हाथी के मुख की ही योजना क्यों की, जबकि संसार में एक से बढ़कर एक सुंदर जंतु विद्यमान है? क्या गजमुख के योजन का कोई विशेष कारण था? नारद जी का प्रश्न सुनकर के भगवान नारायण बोले, देव ऋषि, तुम्हारा प्रश्न उचित और स्वाभाविक है। मैं तुम्हें गजमुख लगाने का कारण बताता हूं। यह विषय सभी वेदों पुराणों में भी गोपनीय ही है, परंतु इसे जो कोई कहता या सुनता है उसके समान कोई भाग्यशाली भी नहीं है, क्योंकि यह सभी को दुखों से छुड़ाता है और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसके सुनते कहने से समस्त विपत्तियां और पाप दूर हो जाते हैं। हे नारद, अब तुम ध्यान लगा करके सुनो। हे तात, सुनो, मैं इस पुराने इतिहास को तुम्हारे प्रति कहता हूं। ये रहस्यमय उपाख्यान पाद्म कल्प में घटित हुआ था, तथा इसे मैंने अपने पिता के मुख से सुना था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर ठहरे हुए थे। उस समय वे अपने ऐश्वर्य मद से मदान्वित और राज्यश्री से संपन्न थे। नदी तट का वह स्थान अत्यंत निर्जन और एकांत था। मनुष्य आदि की तो बात ही क्या, कोई जीव जंतु भी वहां नहीं था। परंतु विविध प्रकार के सुंदर पुष्पों से युक्त वृक्ष वहां विद्यमान थे। उन पुष्पों की सुगंध से सुवासित हुआ वायु अरण्य को ही सुगंधित बनाए हुए था। देवराज उस मनोहर स्थान पर घूम ही रहे थे कि उनकी दृष्टि रंभा नाम की एक स्त्री पर पड़ी, जो बड़ी विश्राम के लिए समुपस्थित हुई थी। उसे देखते ही इंद्र कामासक्त हो गए और निर्निमेष नेत्र से उसी पर दृष्टि लगाए रहे।
रंभा भी इंद्र की ओर आकर्षित हुई। उसे अपनी ही ओर आती देख करके इंद्र ने कहा, वरारोही, तुम कौन हो, कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? क्या मेरा भी कुछ प्रिय करोगी? रंभा बोली, प्रभु मैं तो आपकी दासी हूं, भला आप आज्ञा दें और अस्वीकार कर दूं, ये कैसे संभव है? ऐसा कहकर के वह लज्जा त्याग करके इंद्र के पास ही स्थित हो गई। तभी महर्षि दुर्वासा अपने शिष्य मंडली के साथ उसी मार्ग से निकले। इंद्र ने महर्षि को देखा तो तुरंत उनके समीप जाकर के प्रणाम किया। इंद्र को नतमस्तक देख करके महर्षि ने उन्हें सुखी रहो कह करके आशीर्वाद दिया। महर्षि उस समय बैकुंठ से आ रहे थे। भगवान नारायण ने उन्हें एक दिन पारिजात पुष्प भेंट किया था। वही पुष्प महर्षि ने प्रसन्न होकर के देवराज को प्रसाद रूप में दे दिया और उसका महात्म्य बताते हुए कहा कि हे देवेंद्र, यह पुष्प सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। भगवान नारायण द्वारा प्रदत्त ये पुष्प जिसके मस्तक पर सुशोभित रहेगा, सब प्रकार से उसकी विजय निश्चित है। इस पुष्प को मस्तक पर धारण करने वाले का सर्वत्र पूजन होगा। वह सभी देवताओं में अग्र पूजन का अधिकारी रहेगा। महालक्ष्मी जी भी सदैव उसके साथ रहेंगी। जब तक यह पुष्प रहेगा, लक्ष्मण जी उसका त्याग नहीं करेंगी। उसे धारण करने वाला व्यक्ति ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल, प्रकर्म आदि में साक्षात भगवान श्री हरि के ही समान हो जाएगा। जो परम अहंकार मद के वश में पड़ करके भक्ति भाव पूर्वक मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह भ्रष्ट श्री वाला होगा। वह भगवान श्री हरि का नैवेद्य निरअभिमान रूप से धारण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर के महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित कैलाश पर्वत की ओर चलेगी। उधर इंद्र ने महर्षि से तो पुष्प ले लिया, किंतु अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, वरन रंभा के निकट ही हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। हे शौनक, पुष्प का वह निरादर इंद्र के लिए दुर्भाग्य रूप बन गया। अप्सरा रंभा को इंद्र से विरक्ति हो गई और वह उन्हें विरह व्यथा देख करके अपने स्थान को चली गई। मस्तक पर भगवान नारायण के नैवेद्य रूप पुष्प को धारण कर इंद्र का हाथी भी महाबली और महातेजस्वी हो गया। उसने भी देवराज का साथ छोड़ दिया। इंद्र ने उसे बहुत रोकना चाहा, किंतु श्रीहीन होने के कारण उनमें इतनी शक्ति कहाँ रह गई थी जो उसे रोकते। इंद्र उस पर चढ़ने को हुए तो उन्होंने उन्हें वहां धरती पर डाल दिया। अब उस हाथी को एक हथनी भी उस अरण्य में मिल गई। गजराज के तेज को देखकर के वह हथनी स्वयं ही उसके पास चली आई। दोनों ही स्नेह बंधन में ऐसे बंधे कि प्रसव में कोई किसी को नहीं छोड़ना चाहता था। वस्ता वह हाथी बड़ा अभिमानी हो गया था। दूर अरण्य में निवास करने वाले जंतुओं को पीड़ित करने लगा था। देवऋषि, भगवान किसी का मद नहीं बना रहने देते। जो उनकी शरण में आता है उसका तो अहंकार ही पहले नष्ट करते हैं, और जो शरण में नहीं जाता उसे भी गर्वहीन बना देते हैं। भगवान ने अत्यंत मदान्वित हुए
उस गजराज का मस्तक छिन्न करके शिवा पुत्र के धड़ पर लगाया था। इससे गजराज के गर्व का तो खंडन हुआ ही, शिवा शिशु भी जीवित होगे। वत्स, यह मस्तक चरित्र मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया, जो कि सभी पापों का नष्ट करने वाला। बोलो, अब क्या सुनना चाहते हो? शौनक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आपने ये बड़ा सुंदर सुखद वृत्तांत सुनाया है। प्रभु, आप ये बताने की कृपा कीजिए कि श्रीहीन हुए देवराज इंद्र ने फिर क्या किया, किस प्रकार उन्हें राज्य श्री की पुनः फिर प्राप्ति हुई, वह सब मेरे प्रति कहिए। तो सूत जी बोले, शौनक, तुम्हारा जो प्रश्न है वैसा ही प्रश्न महर्षि नारद जी ने श्री नारायण से किया था। उन्होंने पूछा, हे जगन निवास, हे प्रभु, अभिशाप को प्राप्त देवराज एवं उनके अनुयायी देवगण खोई हुई श्री को पुनः कब किस प्रकार प्राप्त कर सके। नारायण बोले, हे नारद जी, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि गोपनीय एवं अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारी अधिक प्रीति देख करके कहता हूं, सुनो। जब इंद्र उस मदमत गज से पराभव को प्राप्त हो गए तो भ्रष्ट श्री होकर के अमरावती को चले गए, परंतु उन्होंने अपनी वह पुरी भी श्रीहीन देखी, क्योंकि शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करके उन्हें दैन्य अवस्था में डाल दिया था। उस समय उस पर शत्रुओं का अधिकार था तथा देवगण तो वहां देखने मात्र को भी नहीं थे। इंद्र को यह समाचार अमरावती के मार्ग से ही मिल गया था, इसलिए पुरी में न जाना ही उन्होंने श्रेष्ठ कर समझा और गुरु बृहस्पति के पास जाकर के बोले, गुरुदेव, ये क्या हो गया? राज्य, धन, वैद, वैभव सब कुछ छिन गया। अब क्या उपाय किया जाए जिससे शत्रुओं को वहां से भगाया जा सके? बृहस्पति बोले, राजन, प्रमुख देवताओं को साथ लेकर के लोक पितामह के पास चलना चाहिए। संभव है वही इसका कुछ उचित उपाय करते। ऐसा निश्चय होने पर देवराज गुरु बृहस्पति और सब प्रमुख देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके सम्मुख खड़े हुए अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक श्रुति मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, हमारा राज्य छिन गया, दैत्यों ने हमारा बड़ा अनिष्ट किया है, घर के अभाव में हम सब मारे मारे फिर रहे हैं। हे दयानिधे, इसके प्रतिकार का कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र का निवेदन सुनकर के भर्त्सना भरे स्वर में कहा, देवेंद्र, मेरे प्रपुत्र होकर भी गर्हित कर्म कर बैठते हो। तुम अपनी इंद्रियों को वश में ना रख सकने के कारण ही ऐसी विपत्तियों में फंसते हो। ध्यान रखो, जो पर स्त्रियों में आसक्ति रखता है वह कभी भी सुख से नहीं रह सकता। उसकी श्री, यश और संपत्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती। वह सर्वत्र निंदा का ही पात्र बना रहता है। मैं अपने पाप का फल भोगने के लिए बुरे से बुरा परिणाम भोगता है। इंद्र नतमस्तक हुए ब्रह्मा जी की बात सुनते रहे। पिता मैंने पुनः कहा, अरे मूढ़, तूने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त भगवान श्री हरि के नैवेद्य का तिरस्कार किया। उसे अपने मस्तक पर धारण न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस समय तो रंभा के मिथ्या प्रेम में फंसा रहने के कारण हत ज्ञान हो गया। अब बता,
वह रंभा तुझे गर्त में डाल करके कहाँ चली गई, और उसके कारण श्रीहीन हुआ तू अब किस दिशा को प्राप्त हो रहा है। देख, उसने तेरी किंचित भी चिंता नहीं की और क्षण भर में तुझसे पृथक हो गई। इंद्र ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें अपने आंसुओं से धोने लगे। पितामह को उन पर ध्याई और वे बोले, वत्स, अब रोने से क्या होगा। गई हुई लक्ष्मी इस प्रकार से लौटने वाली नहीं है। अब तो श्री की पुनः प्राप्ति के लिए तुम्हें भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। ये कहकर के ब्रह्मा जी ने इंद्र को नारायण मंत्र, स्तोत्र एवं क्वच प्रदान किया। पितामह की आज्ञा के अनुसार इंद्र ने एकांत स्थान में जाकर के विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इसके भक्ति भाव की दृढ़ता देख करके भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना अभीष्ट वर मांग लो। इंद्र ने हाथ जोड़े हुए कहा, प्रभु, मैं श्रीहीन, राजहीन और अत्यंत दुखित हो रहा हूँ। शत्रुओं ने अमरावती को छीन लिया है। सभी देवगण घर द्वार से वंचित हुए मारे मारे फिर रहे हैं। हे नाथ, हमें पुनः अपना वैभव प्राप्त हो सके, वह उपाय करने की कृपा कीजिए। तब भगवान बोले, देवेंद्र, तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हारे शत्रु दैत्य शीघ्र ही प्रभाव को प्राप्त होकर के अमरावती छोड़ करके भाग जाएंगे। तुम इस स्तोत्र और कवच का प्रयोग करो। भगवान विष्णु से वर प्राप्त करके देवराज ने विधि सहित स्तोत्र और कवच सिद्ध कर समस्त देवताओं को एकत्र किया और दैत्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यह सुन करके नारद जी ने पूछा, हे भगवान, श्री हरि ने इंद्र को कौन सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया था, वह मेरे प्रति कहिए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जो कवच इंद्र को प्रदान किया गया वह सभी लोकों में विजय प्राप्त कराने वाला एवं अमोघ है। इसे अन अधिकारी को नहीं देना चाहिए। कवच इस प्रकार है, मेरे केशों की केशव कांत रक्षा करें, कपाल की पदम रक्षा करें, जगत को उत्पन्न करने वाली देवी कंड युग्म की और संपत प्रदा स्कंद की रक्षा करें, कमल वासनी पीठ की, पद्यालय वक्षस्थल की, श्री कंकाल की, श्री नमा दोनों बाहों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमा पौवा की, ओम ह्रीं श्रीं नमा पद्याय नितंब भाग की, ओम श्रीं महालक्ष्माय स्वाहा सर्वांग की तथा ओम क्लीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा मेरे सब ओर से रक्षा करे। ये परम अद्भुत कवच सभी संपत्तियों और ऐश्वर्यों को देने वाला है। इसका धारण कंठ में या दाईं भुजा में करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने जो मंत्र प्रदान किया था वह इस प्रकार है, ओम श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मी हरिप्रियाय स्वाहा। हे नारद, देवराज इंद्र ने इसी का अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो वह मुझे बताओ। ओम गण गणपति नमः।